स्कूटी से चलने वाला नितिन गडकरी BMW से चलने लगा। स्टेशन पर चाय बेचने वाला आदमी जो है 10 लाख का सूट पहनने लगा, प्राइवेट जेट से चलने लगा। वो पैसा कहाँ से आता है? मूल सवाल यह, किसानों के पास पैसा कहाँ से आता है? उस सवाल का जवाब है हमारे पास भी, किसानों के पास भी। किसान अपने खून पसीने की कमाई से मेहनत करता है, किसान मिट्टी में अपना पसीना देता है और पूरे देश और दुनिया को अपना अनाज खिलाता है, तब वो ट्रैक्टर खरीदता है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो ये जो किसान है ये भी तो हिंदू है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू किसान जो है मर क्यों रहा है सड़क पे? अगर सच में ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो हिंदू किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली क्यों आ रहा है? उसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये सचमुच में हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना का जो है राष्ट्र है तो फिर किसान बदहाल क्यों है? किसानों को सड़क पर आकर हजार किसान को अपनी जान क्यों देने पड़ी? अगर ये हिंदू किसान है तो सरकार इन किसानों को हिंदू नहीं मानती है क्या? तो इनकी नज़र में हिंदू कौन है फिर? ये सरकार तय करे। मुझे लगता है अगर ये सरकार हिंदूवादी भी है, इन हिंदू किसानों के लिए आपने फिर दिल्ली में जो है हाईवे पर कांटे क्यों बिछा रखे हैं? बैरिकेटिंग क्यों करने दिया है? वो अपनी मांग के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने की जगह मुहैया कराई, वो किसान प्रोटेस्ट करेंगे, वो अपनी मांग रखेंगे। सिर्फ किसानों को नहीं ठगा है मोदी जी ने, किसान लड़ाकू कौम है, इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं। मोदी जी ने विद्यार्थियों को ठगा है, मोदी जी ने महिलाओं को ठगा है, मोदी जी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबको ठगने का काम किया है, छोटे बड़े व्यवसायियों को ठगने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश में भला किया है तो सिर्फ अडानी और अंबानी का भला किया या उनके जैसे बड़े उद्योगपतियों का भला किया है। सबसे बुरी हालत इस देश में किसानों की हुई। आप देखिए किसानों के लिए किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, दीवार उठाई जा रही है। क्यों भाई? वो पाकिस्तान से आ रहे हैं किसान क्या? चीन से आ रहे हैं क्या? चीन से जो घुसपैठ हो रही है अरुणाचल में, वहाँ मोदी जी दीवार खड़ी कर रहे हैं ना कंक्रीट की। ये जो किसान है मोदी जी ने, इनका उगाया हुआ अन्न, इनके खून पसीने की कमाई, ये जो अपनी मेहनत से जो अन्न पैदा करते हैं उससे आप रोटी खाते हैं मोदी जी। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से किसानों के लिए बैरिकेटिंग की जा रही है, जिस तरह से किसानों के लिए दीवार खड़ी की जा रही है। ये गलत हो रहा है देश में। हम लोग इस देश में किसानों की लड़ाई के साथ हैं, किसान अपने वाजिब मांगों के साथ हैं। किसानों को अब ठगा या बरगलाया नहीं जा सकता, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। आप 6 लाख का नुकसान करके किसानों का 6,000 की खैरात साल में देने वाले हैं, उससे क्या मिल जाएगा किसान? 6,000 में क्या होता है आजकल? कोई बताए, मोदी जी ही बताएं 6,000 में क्या मिल जाता है? क्या कर सकता आदमी? कमरे का किराया नहीं भर सकता, किसान बीज खरीदेगा, ट्रैक्टर चलवाएगा, नहर से पानी लेगा, क्या करेगा? या घर में रोटी खाएगा? अगर किसानों के पक्ष में सरकार अपनी नीति बनाती है तो फिर किसान को 6,000 की क्या जरूरत? इस देश में किसानों को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। जब से ये सरकार में आए हैं, जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से इस देश के किसान बदहाल हैं, तब से ये इस देश के किसान बेकार हो गए हैं, तब से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं इस देश के किसान सड़क पर हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जो कई साल तक चला और सैकड़ों किसानों ने जो है अपनी जान की कीमत देकर जो है उस आंदोलन से चुकाई है, तो वो भी देश ने देखा है। और झूठ बोलकर जो है किसानों को बरगलाया गया, आंदोलन को रोका गया, आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया। किसानों ने सब देखा, इस देश के किसानों ने, और इस देश की जनता भी देख रही है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मोदी जी। ये जो आपने ठगने का खेल शुरू किया है। चुनाव आ रहे हैं सिर पर, लेकिन किसानों को किसने हवा पानी दे दिया है इतना, जिससे कि इतनी मजबूती से आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, वो सबको हटाते चले आ रहे हैं। बैरिकेटिंग लगाई है वो तोड़ दिए हैं, कीले गाड़ी गई हैं उनको रोकने के लिए। कहाँ से इनको ताकत मिल रही है किसानों को? किसानों को इतना अपमानित किया गया, किसानों को इतना प्रताड़ित किया गया। अब इस देश के किसानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सरकार की एक भी नीति प्रो फार्मर्स नहीं है, किसानों के पक्ष में सरकार की एक पॉलिसी नहीं है, एक काम इस देश में किसानों के पक्ष में नहीं है जिससे किसानों का भला होने वाला है। किसानों की बर्बादी तय है, किसानों ने देख लिया। 2-2.5 साल तक आंदोलन करके देख लिया, 500-700 हज़ार किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस सरकार को जो है कोई असर नहीं पड़ा। कितनी मौतें हो गई। ये जो किसानों के साथ हुआ है, मैं उसे कहता हूँ पूरे आंदोलन के दौरान जिस तरह सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जिस तरह से वहाँ किसानों की जो है किसान मारे गए, मैं कहता हूँ वो तो सरकार के द्वारा नरसंहार है।
सरकार किसानों के खिलाफ कानून लेकर आती है, उस पर प्रोटेस्ट करते हुए जो है। किसान कानून तो वापस कर लिए मोदी सरकार ने, सर क्या दिक्कत है फिर अब? नहीं, उनके कथनी और कहनी करनी में दिक्कत है ना, सरकार के कथनी और करनी में दिक्कत है। सरकार की पॉलिसी ही किसान विरोधी है। यह सरकार मूल रूप से इस देश के किसानों के खिलाफ है। ये तो उनकी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है सरकार। किसानों को पता है कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अब से पहले यूरिया के लिए लाइन लगती थी, डाई के लिए लाइन लगती थी, अब आसानी से चीजें मिल जाती, बीज आसानी से मिल जाते हैं किसानों को। तो काफी सुविधाएं हो गई हैं, बिजली बिल भी माफ किए जा रहे हैं कई जगह पर। ये तो मीडिया वाले ही बोलते हैं कि किसानों को बहुत सुविधा हो जा रही है। अगर किसानों को इतनी ही सुविधा दे रहे हैं आप, तो किसान सड़क पर क्यों हैं? किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली क्यों? विपक्ष ने बरगला किसानों को। इसमें विपक्ष, अच्छा ये बताइए, विपक्ष बरगला देता है, किसान मारे गए जो 500-700, विपक्ष ने बरगला दिया। इस देश के दलितों का आरक्षण खा गए तो विपक्ष ने बरगला दिया। दलित आज इस देश के असंतुष्ट है। इस देश के ओबीसी का कोटा, आरक्षण का कोटा सरकार खा गई, विपक्ष ने गड़बड़ा दिया। इस देश को ओबीसी अगर मांग कर रहे कि जाति जनगणना न हो, विपक्ष ने बरगला दिया। तो विपक्ष का काम क्या? विपक्ष तो खड़ा हो गए ही जनता के पक्ष में। विपक्ष भी अपना काम कर रही है। अगर विपक्ष की, अब तक तो मुझे विपक्ष की भूमिका दिख नहीं रही है, लेकिन मैं विपक्ष से मांग करता हूं, जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी राजनीतिक दल हैं, तमाम नेताओं से मैं मांग करता हूं कि आप आइए किसानों की लड़ाई के साथ। अब तक जुड़ते हुए दिखे नहीं, लेकिन जुड़ जाना चाहिए किसानों की लड़ाई के साथ, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं। किसान की मेहनत होती है तो हमारे हाथ में, मुंह में खाना आता है, पानी आता है, दाना पानी चलता है, हमारा सब कुछ किसानों से। किसानों को हम भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन यह सरकार हैवान की तरह पेश आ रही है किसानों के साथ। यह गलत है। यह पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है कि अन्नदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार हो। लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व आ रहा, चुनाव होने वाले हैं 2 महीने के बाद में, और किसान इस तरह से जो घुस रहे हैं दिल्ली में, राजधानी में, इससे तो अशांति फैल जाएगी। नहीं, आपको अशांति की चिंता है कि दिल्ली में कैसी अशांति? जाम लगेगा। किसान मर जा रहा है, उससे अशांति नहीं फैल रही है। किसान बदहाल है, उससे अशांति नहीं फैल रही है। किसान सड़क पर दम तोड़ रहा है, उससे अशांति नहीं फैल रही है। जिन किसानों को खेत में आना चाहिए अपने हक अधिकार के लिए, और इस सरकार के खिलाफ जो है ट्रैक्टर लेकर जो है किसान खेत के बदले आज सड़क पे है, उससे उसके परिवार का रोजी रोटी कैसे चलेगा, इसकी चिंता है सरकार को। बात होगी ना किसानों से, इससे अशांति नहीं फैल रही है। तो इस सरकार बात करने के लिए कहाँ तैयार है? अगर सरकार बात ही करने के लिए तैयार होती, इस सरकार का 10 साल पूरा हो रहा है, तो किसानों को जरूरत ही नहीं होती। आप एक पॉलिसी गलत बढ़ती जा रही है हर साल। हाँ, इतना ही बढ़ता जा रहा है किसानों का आय कि किसान आत्महत्या करते हैं, किसान सड़क पर उतर जाते हैं। ये कैसी आय बढ़ा रहे हैं आप? ये तो किसान तो नहीं कह रहा है, ये तो सरकार कह रही है, या सरकार की गोदी में खेलता हुआ मीडिया कह रहा है कि किसान खुश है, किसानों की आय बढ़ रही है, लेकिन किसान तो नहीं कह रहा है। किसान तो बदहाल है, भारत का किसान तो परेशान है, भारत का किसान तो सड़क पर है। भारत का किसान जिसको खेत में होना चाहिए, वो खेत में ट्रैक्टर चलना चाहिए। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में कौन आना चाहता है? पुलिस की लाठी कौन खाना चाहता है? किसको शौक है बैरिकेटिंग का? किसको शौक है कि वाटर कैनन का पानी खाए? जाहिर सी बात है कि किसानों के साथ धोखा कर रही है कि सरकार, किसानों के साथ छल कर रही है, किसानों को ठगने, किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। अब ये किसान समझ गए हैं। आरोप लगते हैं कि ये जो किसान आंदोलन करने आ रहे हैं दिल्ली में, जो पहले आए थे, ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। ये किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। ये तो पार्टियों ने बैठा दिए हैं। ये विपक्षी लोगों की चाल है जो किसानों को दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। बड़ा दिलचस्प है। इस देश का दलित आदिवासी अगर जो है कड़े अपने हक अधिकार की बात करे, तो उसको कह देते हैं कि ये जो है नक्सली है, देशद्रोही है। मुसलमान बात करे, अपने हक अधिकार की बात करे, आप उसको कह देते हैं ये आतंकवादी है, पाकिस्तान परस्त है। अगर मणिपुर के लोग अपने हक अधिकार की बात करें, उनको आप बता देते हैं ये चीन समर्थित है। अगर कम्युनिस्ट अपनी बात करें तो कहते हैं चीन समर्थित है। सब कुछ आपके पास है, और खालिस्तान समर्थक जो है राष्ट्रीय राजधानी में घूम रहे हैं। तब तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर खालिस्तानी समर्थक इस तरह सड़क पे घूम रहे हैं, उग्रवादी आतंकवादी इस तरह सड़क पे घूम रहे हैं, तो ये तो उनके लिए शर्म की बात है। हम लोग तो अपने देश की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। अगर कोई खालिस्तानी समर्थक किसान बनकर सड़क पे, दिल्ली की सड़क पे घूम रहा है, दिल्ली में ट्रैक्टर से आ रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसको साबित करो पहले कि किसान है कि जो है खालिस्तान, या बोल देने से चल जाएगा। यह सरकार ऐसे ही करती है,
टालने का काम करती है, बात बनाने का काम करती है। सरकार अपने मूल चरित्र में ही भारत की सरकार भारत की जनता के खिलाफ हो गई। कहते हैं कि असली किसान नहीं है ये, नहीं, असली किसान कैसे आप तय करें? फटाल होगा? खेतों में होता है। नहीं, ये आप किसान को मारेंगे, उसके पेट पे लात मार रहे हैं, किसान के पेट पे लात मार रहे हैं, तो वो अन्याय के खिलाफ सड़क पे नहीं उतरेगा, खेत में क्या भूखा मरेगा? तो अन्याय के खिलाफ किसान बड़े बड़े सड़क। ट्रैक्टर ले रखे हैं, इनको पैसे कहाँ से हैं? अगर ये गरीब है तो ये तो मजदूर नहीं है, ये तो खेती और मजदूर नहीं है ना, ये किसान है। इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है जो इतने भारी जो है बारदाने से आ रहे हैं दिल्ली में?